उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। जितना वचन मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आज का वचन मेरे लिए है, ये मेरी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी आंखों को बंद करके खुदावन से बात करो कि पवित्र आत्मा, वचन में लिखा है कि जब तू उतरता है तो अपने गहरे भेदों को देता है। आज तू मुझ पे उतर और अपने गहरे भेदों को मुझ पे जाहिर कर। ऊंची आवाज में मांगते हुए मैरी क्रिसमस सबको। चर्च बहुत बहुत बधाई हो आपको सबको। ये दिन आपके लिए इतना आनंद लेके आए, अगला सारा साल ये आनंद के नशे में निकल जाए जो आज आप यहां से रिसीव करके जाएं। आमीन हो। चाहिए बरकत आपकी हो। अपने पड़ोसी को बोलो अगले 10 मिनट ध्यान से सुनना। आमीन। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। मैं भी आज आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। अब ध्यान से आपको सुनना है। आज पूरी दुनिया में 400 करोड़ लोग चर्च में बैठे हैं, या अलग अलग रीति के साथ वो इस क्रिसमस को मना रहे हैं। लेकिन क्यों? वाई? क्यों आए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, हम वो पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 उसकी 9 आयत में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीसस ने कहा चोर मारने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, तुम्हें मारने के लिए वो आता है। लेकिन जीसस ने कहा मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। अगर जीसस मारने के लिए आए होते तो आज से 18 साल पहले 16 अगस्त 2004 शाम 8 बजे जब मुझे यीशु मसीह का वचन एक हिंदू बंदे ने बताया था कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। ये बाइबल पढ़। अगर बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिल जाएगा तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि उस समय मैं टूट चुका था अपनी बीमारियों से, सुसाइड करना चाहता था। नशा ओवरडोज लेके सुसाइड करने को कौन सी गाड़ी के नीचे, कौन से फाटक के नीचे आना तैयार कर चुका था पूरी प्लानिंग को। और रात को 8 बजे उन्होंने कहा आ हमारा घर देख ले जहां हम चर्च लगाते हैं, उसको देख ले। और मैं नशा करके उस शाम चर्च के अंदर एंटर किया। शुक्र है खुदावंद का कि चर्च के लोग उन लोगों की तरह नहीं जो आने वाले लोगों में अगर तंबाकू निकल आया तो उसको मार देते हैं। परमेश्वर ने कहा एक मां, बहुत माएं बैठी हैं, आपका छोटा बच्चा जब गंदा होता है, उसे टॉयलेट लगी है, उसे यूरिन लगा है, उसके नली लगी, आप कभी नहीं कहती ओए साफ हो के आ मेरे को, नहीं तो मैं तेनू चकना नहीं गा। हाँ, पर अगर आपकी पड़ोसन हो जो बच्चे को क्यूट क्यूट बोल के जो किस करती है उसको, जब वो गंदा होता है तब वो उसको नहीं पकड़ती, क्योंकि वो उसका अपना बच्चा नहीं है। बोलते साफ हो गया काके, जा अपनी मां को, तेरी मां तो होवे तेनू
ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ असली मां ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, जीसस को। यीशु मसीह नहीं कहता ओए चर्च में तंबाकू लेके आ गया तू, अलाओ इधर सौदा मारो इनू। जीसस बोलता मेरा बेटा मेरे पास आया, मैं तुझे साफ करूं, मैं तुझे क्लीन करूं, मैं तुझे चूमूं, मैं तुझे ब्लेस करूं। लेकिन जो मेरी मां नहीं है वो कभी ऐसा नहीं कहेगी। वो कहेगी पहले साफ होके आ, क्योंकि वो मेरी असली मां नहीं है। मेरी असली मां कहेगी आ पुत्र तेनू साफ करा। यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। जब मुझे यीशु मसीह का वचन मालूम हुआ, मैंने कहा यह होता है सच्चा परमेश्वर का घर। क्योंकि अगर परमेश्वर के घरों में भी हमने गरम गरम भाषण सुन के बीपी को बढ़ाना है, तो फिर परमेश्वर के घर किस लिए बनाए गए? वहां तो शांति मिलनी चाहिए, वहां तो प्रेम की बातें होनी चाहिए, वहां तो परमेश्वर के माफी की बात होनी चाहिए, वहां तो जलाल की बात होनी चाहिए, वहां तो परमेश्वर की बात होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। अगर सारे पापी परमेश्वर के घरों से बाहर ही निकालने हैं, तो फिर वो किस काम के हैं? और अगर आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, कि आप अपने आप को नशे से शुद्ध करके, हर एक चीज से शुद्ध करके प्रभु के घर में जाओगे, तो फिर परमेश्वर के घर में क्यों जा रहे हो? अगर तुम खुद अपने आप को शुद्ध कर सकते हो तो। आप चर्च में दुखी आए हैं, आप मेरे भाई हैं, जीसस के सन और डॉटर हैं। आप नशा करके आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, जीसस आपसे प्यार करते हैं। वो आपको साफ करेंगे, पाक करेंगे, ऊंचा करेंगे, बढ़ाएंगे, ब्लेस करेंगे, गले से लगाएंगे, साफ करेंगे। वो आपको मारेंगे नहीं। कहता मैं मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं। और मैं बचाने के लिए आया हूं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं। मैं कोई चोर और डाकू नहीं हूं कि तुम्हें मारूं। परमेश्वर ने कहा मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। अगर हमने अपने आप को शुद्ध करके ही जाना है खुदा के घरों में, तो फिर परमेश्वर की क्या जरूरत है? अगर तुम अपने आप को खुद शुद्ध कर सकते हो तो। मैं कपड़े चेंज कर सकता हूं, गोल्डन की जगह व्हाइट डाल सकता हूं, हां, तंबाकू खाना बंद कर सकता हूं, लेकिन वैर, विरोध, फूट, विधर्म, नफरत वो कैसे जाएगी? वो जाएगी सिर्फ जीसस के ब्लड से और किसी से नहीं जाएगी। वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए लहू बहाया है। वो आम कुर्बानी नहीं थी, बाइबल कहती है। उसकी कुर्बानी आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी चंगा करता है, उसका लहू आज भी काम करता है। वो कोई पास्ट में की गई कुर्बानी नहीं थी, उसकी लहू आज भी ताजा है, उसकी बूंदें आज भी ताजा है। आज भी लंगड़ों को चलाती, अंधों को शुद्ध आंखें देती और कोड़ियों को शुद्ध करती है, आज भी मुर्दों को जिंदा करती है। आज भी जो दुखी हैं, टूट चुके हैं, उनको होप देती, उनको आशा देती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, तो फिर तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत है? परमेश्वर कहता मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे साफ करूंगा, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्यों आपको अपने पास बुलाया? पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र जीसस क्राइस्ट की संगति में बुलाया है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ओके? संगति का मतलब है, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, 2 शब्द पढ़ेंगे, कोएनिया जिसका मतलब है पार्टनरशिप। संगति का मतलब है यूनानी भाषा में कोइनोनिया, जिसका मतलब है पार्टिसिपेशन। और यह शब्द निकला है अगले शब्द से, G2844 से। इसका मतलब है कोइनोनोस, जिसका मतलब है ए शेयरर, एसोसिएट, ए पार्ट टेकर, ए पार्टनर। जीसस ने कहा
यहोवा ने तुझे मेरा पार्टनर होने के लिए बुलाया है। कोइनिया शब्द को हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी डीप रिलेशनशिप, जहां तन और मन एक होते हैं। कहने का मतलब यह कि जब परमेश्वर तुमको अपने पास बुलाता है, कहता तू मेरा नौकर नहीं, तू मेरा पार्टनर, मेरा एसोसिएट, मेरा शेयरर, कि हम एक प्लेट में खाएं और शेयर करेंगे। खुदा ने तुम्हें इस तरह से अपने पास बुलाया है, परमेश्वर की संगति में, जीसस क्राइस्ट की कोइनिया में, जीसस क्राइस्ट की पार्टनरशिप में, शेयरशिप में। समझ आई कि नहीं? अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 और 21 आयत। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। और उसने कहा अगर तू अपना द्वार खोले मैं तेरे साथ क्या करूंगा। सुनो मेरी बात, क्यों जीसस क्राइस्ट आए, क्यों वो अलग है, क्यों वो आपका सच्चा परमेश्वर है, मैं आपको साबित कर दूंगा। आज प्रूफ कर दूंगा बाइबल से कि वो आपका परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है इन दोनों को, कहता परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आप जब अपने फैमिली में डिनर करने के लिए बैठते हैं, आपका बाप आपको नीचे बिठाते हैं कि सामने बिठाते हैं? क्यों? क्यों? वो आपका बाप है और आप उसके बच्चे हैं। जब आप लंच डिनर में, क्रिसमस डिनर में बैठते हैं, आपका बाप कुर्सी पे बैठे और आपको बोले ओए तब चल नीचे, ऐसे होता है डिनर। बाइबल कहती है, दुनिया के सभी लोग कहते हैं कि हम एक नूर से, एक लाइट से जन्मे हैं। तो वो हमारा कौन हुआ? क्या बाप ये चाहेगा कि जब वो कुर्सी पे बैठे उसके बच्चे उधर बैठे? असली बाप तो नहीं चाहे। बाप कहता मेरा बच्चा मुझसे रोटी मांगे तो मैं उसे बिच्छू नहीं दूंगा। अगर तुम अपने बच्चों को रोटी मांगने पर बिच्छू नहीं देते तो स्वर्गीय पिता ने कहा मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा। उसने क्या कहा? उसने कहा कि परमेश्वर ने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में, कोइनिया, पार्टनरशिप, उसके साथ शेयर करने के लिए बुलाया है। और प्रकाशित वाक्य में जीसस क्राइस्ट खुद यूहन्ना को कह रहे हैं, जो मेरा शब्द सुनकर, यानी जो कोई बपतिस्मा लेगा, उद्धार पाएगा, परमेश्वर में रहेगा। परमेश्वर ने कहा मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ बैठकर रोटी खाएगा और खाना खाएगा। सुनो ध्यान से, जब भेड़ की आवाज भी आ रही, जब लाइव भेड़ खड़ी है, वाह हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ने तुमको अपने पुत्र जीसस क्राइस्ट की पार्टनरशिप में बुलाया है। इमेजिन करो, मैं कितना डीप आपको बता रहा हूं। आप उसके पार्टनर हैं, पत्नी हैं, शेयरर हैं, आप उसके संग हैं। और वो जब आपको खाने पर बुलाता है, वो कहता है कि जब तू मेरे साथ तौबा कर लेगा, मेरे सामने अपने पापों गुनाहों को मानकर,
तो मैं तुझे बोलूंगा आ, बैठ मेरे साथ, नीचे नहीं, वहां नहीं, यहां बैठ, यहां बैठ और मेरे साथ खा, क्योंकि मैंने तुझे अपने शेर होने के लिए, अपना शेरर होने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें, सुनो, एक बंदा बोलता कि हम नहीं चर्च नहीं बनने, हम चर्च नहीं बनेंगे ऐसे। हाँ, तुम बन भी नहीं सकते चर्च जैसे, तुम्हारी पहुंच से बाहर है, हाथ ना आए थू कोड़ी, अंगूर खट्टे हैं। अब परमेश्वर ने कहा तुम खाओगे, हां, और सुनो, और उसने कहा मैं भी खाऊंगा, हम शेयर करेंगे, हम शेयर करेंगे, मैं तुमको गहरी बातें बताऊंगा, तुमसे बात करूंगा, मैं तुमको नौकर नहीं समझूंगा, ओ परे नीचे जमीन पे नहीं बिठाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे अंग संग बैठूंगा। उसने कहा तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मेरे क्या हो, तुम शेयर करोगे मेरे संग चीजों को, तुम मेरे पार्टनर हो। हालेलुया, तुम मेरे शेयरर हो। जब हस्बैंड वाइफ खाने के लिए बैठते हैं तो वो ये नहीं बोलते ओए तू जो जूठा चमचा मेरे च पाता, ओए तू है। और जब आप पार्टनर बन जाते हैं तब आप एक हो जाते हैं। वो इतना महान है कि उसने आपको नौकर नहीं, अपने साथ बैठने वाला राजा और रानी और याजक महायाजक बनाया है। आमीन। वो हमारा महायाजक, हम उसके याजक। कहां से आए? दिल्ली से पापा जी। क्या बैकग्राउंड है, कौन सी कास्ट है, क्या कैसे है? क्रिश्चियन है पापा जी। शुरू से ही? नहीं, 13 साल से। पहले क्या थे? पहले वाल्मीकि हिंदू। एससी थे जी। शेड्यूल कास्ट। आप? मैं पापा जी राजस्थान से आया हूँ और मैं भी शेड्यूल कास्ट से हूँ। लेकिन चर्च में आप किसी भी कास्ट के हों, परमेश्वर आप के साथ खाता है, हम परमेश्वर के साथ खाते हैं। सच कहा तुम लोगों ने, तुम चर्च नहीं बन सकते। सच कहा तुम लोगों ने, चर्च जैसा कोई नहीं बन सकता, चर्च सबसे ऊपर रहेगा। सच कहा तुम, क्योंकि तुम नहीं कर सकते ऐसा जो जीसस कर सकता है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। किसने बनाई जात? क्या परमेश्वर ने बनाई? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बाकी हमने बनाया जो कुछ बनाया। उसने इंसान बनाया, इंसान ने पता नहीं क्या क्या धरती पर बना लिया। उसने कहा मैंने तुमको अपनी संगति, अपनी पार्टनरशिप, अपना शेयर होने के लिए, अपने साथ बैठने के लिए, कुछ बड़ी बातें करने के लिए अपने पास बुलाया है। जीसस के जैसा कोई नहीं हो सकता। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 में लिखा है, भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थ्य, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को शर्मिंदा करें, जगत के निर्बलों को कि वो बलवानों को लज्जित करें, जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो नहीं है उनको चुन लिया कि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। उसने कहा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को चुन लिया। काहे के लिए चुन लिया? ऊंचा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए लोगों की आंखें खुली रह जाएं, ऐसी ताकत तुम लोगों को देने के लिए। इसलिए उसने कहा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। किस तरह परमेश्वर काम करता है लोगों की जिंदगियों में। किस तरह से क्रिश्चियन लोग जो हैं अपने देश के लिए आशीष हैं। आपको शायद ये चीजें ना मालूम हो,
कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं, उनको लगता है कि अंग्रेज मतलब क्रिश्चियन, कि इंडिया में अंग्रेज आए थे तो क्रिश्चियन आए थे। अंग्रेज अलग हैं, क्रिश्चियन अलग हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा हो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री बताती है अंग्रेज जो थे वो मिशनरी कामों को रोकना चाहते थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए आई थी, और वो ये सोचती थी कि हम क्रिश्चियन कंट्री से आए हैं, अगर ये मिशनरी लोग यीशु मसीह का प्रचार करेंगे तो लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे। वो बिजनेसमैन थे, वो नहीं चाहते थे प्रचार हो। लेकिन मिशनरी जो कोलकाता में आए थे, कलकत्ता वाली साइड पे जो और भी मिशनरी थे, जो बड़े बड़े मिशनरी थे, जो इंडिया की आजादी की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, उसकी मम्मा और पापा दोनों क्रिश्चियन थे, और दोनों रॉयल फैमिली से थे, राजा के परिवार से थे, दोनों क्रिश्चियन थे, जो पहली इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर थी। और मिशनरियों ने विरोध किया था कि तुम लोग गलत कर रहे हो, हम तुम्हारा विरोध करते हैं, क्योंकि मिशनरी लोग आजादी का प्रचार करते थे, छुटकारे का प्रचार करते थे, और अंग्रेजों को यह पसंद नहीं था। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें अपने पास बिठाने के लिए, तुम्हारे साथ कुछ सीक्रेट शेयर करने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें चुनने के लिए, तुम्हें चुनकर ब्लेस करने के लिए, तुम्हें ऐसा बनाने के लिए जैसा और कोई नहीं हो तुम्हारे आसपास, तुम्हें ऐसी आशीष देने के लिए। आमीन, ऊंचाई आशीष तुम्हारी। सच कहा तुम लोगों ने कि तुम चर्च के जैसे नहीं बन सकते, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं। अंगूर खट्टे हैं, पहुंच से दूर हैं, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं नीचों के लिए आया हूं, तुच्छों के लिए आया हूं, तुम्हें ऊंचा करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह के जन्म से पहले लेडीज के ऊपर अलग अलग तरह के श्राप काम करते थे, क्योंकि लेडीज को पाप में गिराने के लिए कारण गिना जाता था, हवा को कारण गिना जाता था, और वो श्राप चलता आ रहा था। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को तोड़ा, औरत को इज्जत दी, औरत को मान दिया, और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो पहला प्रचार किया, वो परमेश्वर ने औरत को मौका दिया, और औरत तब से प्रचार करती आ रही है। तब से वो सबसे अधिक परमेश्वर का सुसमाचार देती आ रही है। अगर चर्च से आज भी 100 लोगों की टीम प्रचार करने के लिए जाए तो उसमें से 80 बहनें होती हैं। वो वचन पूरा होता है जो भजन संहिता में लिखा, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? वो औरतों को ऊंचा करने के लिए आए। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? वो तुच्छों को, कंगालों को, जो गरीबों को, बिगड़े हुओं को, जो त्यागे हुओं को, जो सोसाइटी में छोटे हैं, उनको चुनने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, जो बीमार हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो नशे में हैं। हालेलुया, हालेलुया। नशा एक पत्ता है, जड़ नहीं। बीमारी एक पत्ता है, जड़ नहीं। जड़ पाप है, और बाइबल कहती है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो जड़ पे काम करता है। बाकी पत्ते काटते जाओगे, एक काटोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा काटोगे तीसरा आ जाएगा, और तुम कभी आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम परमेश्वर की शरण में ना आओ, जीसस क्राइस्ट की शरण में ना आओ। तुम पत्ते काटोगे, पत्ता नया आ जाएगा। तुम पत्ते काटोगे, पत्ता नया आ जाएगा। लेकिन तुम अगर जड़ पे हमला करोगे, जड़ को सुखा दोगे, पाप की जड़ को खत्म कर दोगे, पत्ते सूख जाएंगे, वो बीमारी सूख जाएगी, वो शैतान सूख जाएगा। आमीन। ऊंचा तो आपके घरों से वो शैतान निकल जाए आज। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 11 उसकी 28 से 30 लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु ने कहा मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो दुनिया जुए देती है वो भारे हैं। जो धर्म के जुए हैं, वो क्रिश्चियन हो कोई धर्म हो, वो भारे हैं, वो भारे हैं। लेकिन जीसस ने कहा जो जुआ मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें काम दूंगा, वो हल्का है। तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो। हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ। यीशु ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं,
वो सच्ची शांति जो मैं तुम्हें देता हूं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, आप सच्ची शांति को पाके जाते हैं। आपको मालूम होता आपको फाइट की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर बैठा है ऊपर जीवित, जो आपके लिए लड़ता है और दुश्मनों के सामने मेज बिछाकर उस मेज पे सब दुनिया की वस्तुएं, सब दुनिया की ताकतें, सब दुनिया के ब्लेसिंग्स आपके सामने रखता है। वो परमेश्वर जीवित है। आपका परमेश्वर मरा हुआ नहीं है कि आपको लड़ना पड़े। वो हमारा परमेश्वर जीवित है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, वो हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? मालूम हुआ क्यों आए वो? तुमको उठाने के लिए, औरत को ऊंचा करने के लिए, बंदे को ऊंचा करने के लिए, छोटे लोगों को बचाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आजाद करने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त करने के लिए, नशों से मुक्त करने के लिए, और सिर्फ नशे से नहीं, उसके जड़ को खत्म करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए, वैर विरोध को, फूट को, विधर्म को खत्म करने के लिए, जेलसी को, क्रोध को खत्म करने के लिए वो इस दुनिया में आए। आमीन, आमीन। ये चर्च के जैसा बनना सबके बस की बात नहीं। दूर दूर तक, दूर दूर तक। हालेलुया। क्योंकि चर्च एक यीशु मसीह की बॉडी है। चर्च का मतलब क्राइस्ट की बॉडी। चर्च का मतलब आप और मैं, जीवते परमेश्वर की संतान, जो बाइबल कहती है दीवटों की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं, जो नमक की तरह है, जो प्रिजर्व करता है, खराब होने से बचाता है। अगला साल आपके लिए ब्लेस्ड ईयर होगा। आप बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब दुनिया फाइनेंशियल ट्रबल में होगी, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकाल रहा होगा। जब दुनिया बीमार होगी, आप परफेक्ट हेल्थ में भी होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पता लगा क्यों आए प्रभु यीशु मसीह। क्यों आए वो? तो तुम्हें नौकर बनाने के लिए नहीं आए। वो कहता तू मेरा बेटा है, आप बैठ सामने जरा, तुझे ब्लेस करूं। जैसे आपका बाप आपको सामने नहीं बिठाता नीचे धरती के ऊपर, बोला आप मेरे साथ बैठ, अगर वो आपका असली बाप है तो। आपकी मां नहीं कहती बेटा साफ हो गया तो बेटा कहां से अपने आप को साफ करे? वो 1 साल का। पापी लोगों को यह कहना कि साफ होके चर्च में आओ, इसके कहने का मतलब है 1 साल के बच्चे को कहना कि पुत्र साफ होके आ। वो कैसे सफाई करे अपनी? इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और नशे वालों को बचाओ और उन्हें बताओ चर्च आने का। जाओ व्यभिचारियों के पास, जाओ वैश्याओं के पास, जाओ इन लोगों के पास और बताओ यीशु मसीह उन्हें प्यार करता है और उन्हें बचाना चाहता है और सेव करना चाहता है। जाओ, तुम जाओ। एक वैश्या चर्च में चली गई, सबको मालूम था वैश्या है। पास्टर के पास गई, बोलती मैं वैश्या हूं तो मैं चर्च आ सकती हूं क्या? शुक्र है कहीं आजकल के लीडर उसके अगुए नहीं थे। तो बोलते लो भी आ गई, मार दियो एनू, चक्को भी 4 बंदे चक दियो। पास्टर ने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा मैं शाम को वैश्यागिरी करती हूं। पास्टर ने कहा आप चर्च आओ, कोई बात नहीं, आप चर्च आओ। उसको मालूम था जो सदियों का कैंसर तुम्हें लगा हुआ है, एक दिन में उसका इलाज नहीं होने वाला। वो चर्च आई, चर्च आती थी और चर्च के बाद अपने वैश्यागिरी में चली जाती थी। लगातार कुछ हफ्ते आती रही। एक दिन पास्टर को मिली, कहती पास्टर साहब मैं यहां से जब जाती हूं क्लब में तो अब थोड़े दिनों से ना मेरा दिल नहीं कर रहा मैं क्लब में जाऊं। मैनू अंदरों गिल्टी लगती, पहला नहीं सी इदा लगता, मैं इन्ने साल तो वैश्या, मैनू इदा लगता है कि मैं छड़ देवां। पास्टर ने कहा हाँ छोड़ दो। किसने साफ किया उसे? यीशु मसीह ने। जब वो चर्च आई, वचन मालूम हुआ। परमेश्वर क्या है, वो तुम्हें किस निगाह से देखता है,
वो तुम्हारी लाइफ में क्या चाहता है, वो तुम्हारी असली मां है, असली बाप है, इसलिए वो तुम्हें साफ करना चाहते हैं। हजारों लोग देखे चर्च में शराब पी के आए, अगर मेरे वॉलंटियर भी बाहर खड़े हो, अच्छा अलाओ जी ये बंदे ने ठोको जरा अब ये क्या है, होते आओ जी, बैठा वचन सुना, फर्स्ट संडे शराब छोड़ गया, फर्स्ट संडे, रोज दारू से रजा हुआ बंदा, फर्स्ट संडे, क्योंकि तुम अपनी असली मां के पास आ गए हो, असली बाप के पास आ गए हो, जो कहता बेटा आ तेरे को साफ करो। वो कहता मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। अगर डॉक्टर ये कहे कि यार तेरे को स्मेल बड़ी आ रही, चंगा होके आ मेरे को, ते चंगा होके आके तेनू चटना असी बीमारी आवांगे तेरे को ना जी। चर्च में कोई बंदा खराब ना आवे, फिर चर्च क्यों, क्या करनी है चर्च? फिर ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। हालेलुया, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। इसमें तुम नहीं कह सकते कि बीमार, आत्मिक रूप से बीमार बंदे, नशेड़ी, व्यभिचारी, चोर, चकार ना आओ। अगर आत्मिक रूप से बीमार बंदे आत्मिक हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो क्या करना है फिर उसको? यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। गरम गरम भाषण सुन के मैं तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हारे फ्यूचर का ध्यान रखूंगा, तुम्हारी पुश्तों को ब्लेस करूंगा, तुम्हारा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। तू सांप और शेर को कुचलेगा, जवान शरीर को लताड़ेगा। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दूंगा, बीमारियां निकालने का अधिकार दूंगा, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दूंगा। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए, आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।